तालियों से स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, अब बोलिए क्या है ना। भारत सबसे पहले तो मेरे मीडिया साथियों को मैं दीपावली की, धनतेरस की, जो भी हमारे त्योहारों का श्रृंखला है उसकी बधाई देता हूँ। रानिया में आज जो मेरा आना हुआ, अभी पिछले दिनों पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व हमारे प्रदेशाध्यक्ष बड़ोली जी ने एक सूची जारी की थी, जिसमें प्रत्येक विधानसभा से 5-5 सीएम एमिनेंट पर्सन्स की नियुक्तियां की गई थी। ये नियुक्तियां इसलिए की जाती हैं कि आम जन जो किसी कारण से परेशान होकर उनकी समस्याओं का समाधान जब नहीं होता, तो सीएम विंडो पे अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वो शिकायत वहां से नंबरिंग होने के बाद वापस अधिकारियों के पास आती है और अधिकारी वो शिकायत लेकर के वो शिकायत का जो रिमार्क्स या नंबर होता है हमारे जो एमिनेंट सिटीजन उनके पास भी आया होता है। तो ये दायित्व है उनके एमिनेंट पर्सन्स का और अधिकारी को निर्देश होता है कि आप एमिनेंट पर्सन्स के साथ बैठ करके इस शिकायत के बारे में चर्चा करें और एमिनेंट सिटीजन उस दिन शिकायतकर्ता को भी वहां बुलाते हैं, दोनों का पक्ष सुना जाता है। इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शी तरीके से समस्या का समाधान होता है। कहीं भी जैसे भी कुछ साथियों ने मेरे से बात की है, कहीं भी ऐसी कई बार कंप्लेनर का होता है कि नहीं जी मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैंने तो बुलाया ही नहीं जी, मेरे बिना मैंने बुलाए मेरी सीएम विंडो बंद करती जी। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये 5-5 व्यक्ति हर विधानसभा में नियुक्त किए जाते हैं। आज उन्हीं के कार्यभार की शुरुआत करने के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ बीच में उपस्थित हुआ था और आज हमारे सभी साथी आज से अपना कार्य शुरू कर देते हैं। सर, शिकायतें लगा देते हैं अधिकारी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो इसको लेकर निश्चित रूप से कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इसी बात का समाधान ये है कि मैंने आपको बता रहा हूं कि जब तक हमारा सीएम एमिनेंट पर्सन उस पे अपने रिमार्क्स नहीं लिख देगा, तब तक वो शिकायत अब बंद नहीं होगी। ये निर्देश है। शिकायतकर्ता जो भी होगा उसका व्यू भी लिया जाएगा और अंत में जो एक टिप्पणी का कॉलम बना होता है इस परफॉर्मे के अंदर, मैं भी रहा हूँ एमिनेंट सिटीजन, भाई शीशपाल जी भी हम सब रहे हुए हैं, उसमें जब तक वो टिप्पणी हम नहीं लिखेंगे, वो टिप्पणी लिखने के बाद आपको एक बात और बताता हूँ, आपको पूरा सीएम हाउस के अंदर एक इसका सेल बना हुआ है। जितनी भी 90 की 90 विधानसभाओं से शिकायतें ऊपर जाती हैं, प्रत्येक शिकायत को और हमारे इमिनेंट सिटीजन की टिप्पणी को, रिमार्क्स को पढ़ा जाता है, उसके मुताबिक वहां से कार्रवाई भी होती है। मेरे समय में मुझे ध्यान है जब शीशपाल जी थे, मैं थे, हम लोग थे, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई हुई थी, इवन कुछ को सस्पेंड भी किया गया था। तो ये सारी चीजें करने के लिए ही ये बनाया गया है। तो अगर ऐसा कोई लैप्स पहले हुआ तो बीच में कार्यकाल ऐसा था जब सीएम एमिनेंट नियुक्त नहीं थे, उस कार्यकाल में ऐसा हुआ है, वास्तव में सुनने को मिलता है। इस समस्या का समाधान अब हो जाएगा। तो क्या निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। निष्पक्ष न्याय मिलने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। और एक बात और बताऊं, मैं मान लो मैं सीएम एमिनेंट हूं, अगर मेरी कार्रवाई से सरकार संतुष्ट नहीं है, मेरा मुख्यमंत्री मेरे से संतुष्ट नहीं है, तो मेरे लिए वही पटे वाली बात नहीं, मुझे बीच में से हटाया जा सकता। सर, दूसरी तरफ जो प्रदेश के हालात हैं न्याय के लिए, आईपीएस अधिकारी का आत्महत्या करना, आईपीएस का, उस पर क्या कुछ कहना? देखिए, उसके लिए हम सभी लोग देख रहे हैं, नायब जी ने बड़े अच्छे से उसके लिए उसका संज्ञान भी लिया है, अपना जापान का दौरा बीच में छोड़ के भी आए हैं, परिजनों से भी मिले हैं, तुरंत प्रभाव से उन्होंने जो भी अधिकारी थे उन्हें छुट्टी पे भेजा है ताकि निष्पक्ष जांच को वो प्रभावित ना कर पाए। तो निस्संदेह उन्होंने कहा है न्याय, हर परिवार को न्याय मिलेगा। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो हमारे अधिकारी, बड़े सीनियर अधिकारी, अगर सुसाइड कर रहे हैं तो समाज में एक अच्छा संदेश तो नहीं है। परंतु नायब जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, पूरी तरह से कठोर कार्रवाई करते हुए पारदर्शी तरीके से उस पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। नाम सिंह तडोने ने एक अधिकारी को कुरुक्षेत्र में थप्पड़ मारा है, देखिए, इस विषय पे मैं, अगर ऐसा वास्तव में हुआ है, मैं तो कल बात था, अगर ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सरकारी अधिकारी कोई भी हो, हमारा ये अधिकार नहीं बनता हम उससे हाथापाई करें, थप्पड़ मारे। चडूनी जी बड़े अच्छे किसान नेता हैं, तो मेरे विचार में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, क्या लगता है जो 5 लोगों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा पाएंगे? बिल्कुल निस्संदेह निभाएंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो नियुक्तियां की जाती है ना,
इन नियुक्तियों के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। ये नहीं कि नियुक्ति के लिए मान लो मैंने एक पैनल दे दिया कि इन्हीं को बनाया जाए। पैनल हर तरफ से पहुंचते हैं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। सरकार अपनी तरफ से उनका फीडबैक लेती है उन नियुक्तियों के बारे में। जो भी सरकारी एजेंसियां उनसे फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक के अंदर जो व्यक्तियों का 5 का सही फीडबैक मिलता है कि व्यक्ति वास्तव में काम करने में सक्षम है, उसको मनोनीत किया जाता है। शिकायत ऑनलाइन दर्ज होती है जी? हाँ, शिकायत ऑनलाइन होती है जी, ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन से बाद में सीएम हाउस से इसका नंबर लगता है, ऑनलाइन करते ही आपको नंबर मिल जाता है और वो नंबर शिकायतकर्ता को मिलता है। शिकायतकर्ता को कोड मिलता है, वो अपनी कार्रवाई को कभी भी ऑनलाइन ट्रेस कर सकता है कि मेरी कार्रवाई जो मैंने शिकायत करी है वो किस लेवल तक पहुंची। कहीं न कहीं अधिकारी करप्शन करते हुए मिलते हैं, वैसे ही अगर सीएम एमिनेटी कोई करप्शन में आता है तो उसमें मैंने आपको बोला ना सरकार पारदर्शी है। नायब जी इस मामले में, मोदी जी इस मामले में जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं। मैंने आपको एक शब्द बोल दिया, अगर हमारा ही कोई कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं करेगा तो उसको बदला जा सकता है। मौके पर सर आप मंडी परिसर किसान रेस्ट हाउस में बैठे हैं, धान का सीजन चल रहा है, उसके बारे में क्या? नहीं, धान का देखो सीजन अच्छा चल रहा है, जितनी मेरे को जानकारी है। एमएसपी ऑफिसर जा रही हैं, ले रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक है। हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं। पिछले तो धान की शुरुआत करने में मुझे बीच में रहने का अवसर मिला था। हमारे साथ यशीशपाल जो किसी कारण से उस दिन शहर से बाहर थे, धान की शुरुआत की गई है। किसान सबसे ज्यादा संतुष्ट है। मैं एक बात कहूँ आपको कि 2014-15 का जो कार्यकाल है, एमएसपी की बात कर लीजिए, आप तो मीडिया साथी लोग जुड़े हुए हैं। 14 से पहले की एमएसपी देखिए और अब की एमएसपी देखिए। सरकार का एक मिशन है कि जितनी किसान की कॉस्ट पड़ती है कम से कम उसका 50% ऐड करके उसको जरूर मिलना चाहिए। और आज जिस फसलों की एमएसपी की बात हम कर रहे हैं वो उसको क्रॉस कर चुके हैं। और सबसे पहली बात, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो 24 की 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। और बात करता हूं मैं 2014 से पहले खराबे की बात कीजिए। आप मीडिया के मेरे मित्र हैं, कभी पुरानी जानकारियां लेना। 100, 225 रुपए के, 600 रुपए के, 500 रुपए के चेक आया करते थे। आज किसान को जब खराबे की भरपाई मिलती है तो किसान अपने मुंह से कहता है यार ये तो पैसे ज्यादा आ गए, मैंने तो लगता है नहीं आने चाहिए थी। मतलब सरकार पूरी तरह से धरती पुत्र को सुरक्षित करना चाहती है। अगर धरती पुत्र खुशहाल है तो भारत खुशहाल है। अभय सिंह चौटाला ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया भी सीएम है नायब सिंह सैनी की तब्दीली और खट्टर है जो सरकार चला रहा है। देखिए, विपक्ष ने अपना काम, विपक्ष के बाद आरोपों के अलावा है क्या? आज भाई अभय सिंह जी की बात कर लूं, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर लूं, मैं राहुल जी की बात कर लूं, मुद्दा तो कोई है नहीं। विकास पे बात नहीं कर सकते, रोजगार के विषय पे बात नहीं, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। तो अनाप शनाप बयानबाजी करके विपक्ष अपना दायित्व पूरा करना चाहता है, उसका जवाब जनता देती है। मुझे या मेरे किसी साथी को इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभय सिंह जी ने कुछ बोला, अब राहुल जी बोल रहे हैं वोट चोरी, तो वोट चोरी का जवाब बिहार की जनता दे देगी। तो मतलब इन चीजों का जवाब जो होता है, जनता आज बड़ी जागरूक है मेरे मित्रों, मेरे मीडिया के साथियों, जनता बहुत जागरूक है। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है ना, जनता उसको अच्छे से नापती है, तोलती है। तो निश्चित रूप से किसी बयानबाजी की जनता भ्रमित नहीं होती है। जनता को पता है दूध का दूध, पानी का पानी कैसे होता है। अगर नायब जी डम्मी मुख्यमंत्री होते तो तीसरी बार सरकार भाजपा की नहीं आनी चाहिए थी। आशीर्वाद मिला, और सुनो 48 विधायकों के साथ मिला। पहले 47 में आए थे हम, फिर हमने संयुक्त सरकार चलाई है, गठबंधन चलाई है, उसको भी जनता ने एक तरफ कर दिया। मतलब उन्होंने, जनता ने नायब जी को इतना आशीर्वाद दिया कि छोड़ो गठबंधन को, हम आपको पूरा दे के चलते हैं बहुमत। तो पूरा बहुमत अगर जनता दे रही है तो इसका जवाब तो जनता दे रही है। अभय जी के बयान का जवाब तो जनता दे रही है और आगे भी दे देगी। अध्यक्ष जी, आपने आत्मनिर्भर की बात की, तो सिरसा जिला में जो किसान है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। हर रोज धरने प्रदर्शन होते हैं, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। जहाँ कहीं भी ऐसी दिक्कतें आती है उनका ध्यान लिया जाता है, अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाते हैं। ऐसी कोई समस्या होती है तुरंत सीएम हाउस में भी हमारे द्वारा भी वैसे पहुंचाई जाती है। ऐसा नहीं है, अगर फिर भी कोई ऐसी समस्या कहीं है तो उसको संज्ञान लिया जाएगा। हल्के की 2 नहरें हैं सर, एक तो एमएमटी है और एक सदैवा खरीफ टनल है। इनमें पिछले 1 साल से ये दिक्कत चल रही है, टेल से 6 किलोमीटर पीछे पानी खड़ा है और लोग आगे जो कैसे मर रहे हैं ना। तेल के पानी की समस्या के बारे में मीडिया के साथी हैं, ज्यादा इस विषय में बात नहीं करूंगा, आप समझ रहे मेरी बात को। तेल के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। तेल पे पानी ना पहुंचने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से सरकार के निर्देशों पे कार्रवाई भी कर रहा है। कब तक कार्रवाई हो जाएगी? चल रही है कार्रवाई, चली भी है, कुछ जगह पे चली भी और आगे भी हो रही है। बिल्कुल चिंता ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
मोर साहब और चारों मंडल अध्यक्ष और मंच पर विराजमान हमारे माटी कला बोर्ड के पूर्व में चेयरमैन रहे हरियाणा सरकार में गुरुदेव राय जी। वैसे तो एडवोकेट ना कहे तो राय साहब नाराज हो जाए, एडवोकेट गुरुदेव सिंह राय जी, ठीक है राय साहब। और हमारे मंच पर सभी आज जिलाध्यक्ष के साथ पूरी जिले की टीम और पूरे रानी हल्के की टीम जो आई है वो आपके पास इसी करके आज ये प्रोग्राम CMNA का रखा गया है कि संगठन के अंदर किसी भी कार्यकर्ता होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो किसी गांव में बैठा है, किसी गलिया मोहल्ले में बैठा है, कोई भी अधिकारी यदि काम नहीं करता तो आप जैसे CM विंडो राय साहब से बात हो रही थी कि CM विंडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप CMNA को बताओ कि मेरा ये काम है तो वो CM विंडो लगाने के बगैर भी अधिकारी साहब का काम कराएगा। और आज 5 CMNA की बनाए जाने पर आप भारतीय जनता पार्टी और आप सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय बलवान जांगड़ा जी साढ़े सारे एक तो एक वध जिन्ने भी अगे कार्यकर्ता बैठे हैं, मंडल प्रधान चारों ही और दूसरा जेडे होर भी साडे पदाधिकारी हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। और सब ये अज एहसास हो रहा है कि अज साडी भारतीय जनता पार्टी राणियां दे विच एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। साथियों, सब तो पहला मैं साडे माननीय जिलाध्यक्ष और साडे प्रदेश के जो रहबर हैं उन्हों का धन्यवाद करना चाहता हाँ कि जिन्होंने यहो जे अनमोल हीरे सानू CM विंडो वास्ते दिते हैं, जिन्हों से सानू पूरी आस है कि वो बहुत वधिया काम करेंगे। साथियों, इन्हों का जो भी अपॉइंट हुए हैं इन्हों का सब का तजर्बा बहुत है। ये सारे हल्के मुख रख के सारे काम करेंगे। और मेरी एक इन्हों के अगे के सारे जोड़े नॉमिनेट होर भी हुए हैं उन्होंने के अगे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थाई चीज नहीं है, ये जिम्मेवारियां हैं कभी तुहाडे कोल कभी साडे कोल, तुसीं कल नूं इत्थे बैठे होवोगे असीं उधर बैठे होवांगे, ये कोई खास गल नहीं। मेरा निवेदन है कि मन दे विच दिल दे विच मलाल नहीं लियाउणा कि साडी इस नां दे उत्ते रजिस्ट्री हो गई है, सानू तां जिंदगी इत्थे रहना पएगा। इस वास्ते मैं तुहानूं ये गल याद करांदा हां कि कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता जो भी तुहाडे कोल शिकायत लैके आवे या पब्लिक का कोई नुमाइंदा जो भी तुहाडे कोल शिकायत लैके आवे उसनूं पूरा बखूबी तुसां निभाउणा है। जिवें बसरा जी हुणे दस के गए हैं कि कई शिकायत इहो जी आ जांदियां हन जान के ही मतलब कि अगले नूं उलझाण वालियां हुंदियां हन कि उन्हां नूं उलझा दिओ, वो भी तुहाडे कोल आएगा, तुहां दुध दा दुध ते पानी दा पानी करना है। मैं लंबा चौड़ा ना बोलता आया, अज के दिन से तुहानूं बधाई दिंदा हां कि तुहाडे कोल जिम्मेवारी अज विधिवत रूप से प्रधान जतिंदर जी जिलाध्यक्ष देने वास्ते आए हैं और तुसीं इस दे उत्ते खरा उतरना है। तुसीं रती भी मन से गल नहीं लियाउणी कि असीं इत्थे हुण पक्के हाँ, सानूं कोई छेड़न वाला ही है नहीं। साथियों, ये जिम्मेवारियां निभाउंदियां कई कमियां नहीं रह जांदियां हन। कमियां लोग भी देखते हैं, कमियां पार्टी भी देखती है। सही बात, कमियां सब ने पता लग जांदियां हन। ये वक्री गल है कि मूँह ते कोई ना बोले, लेकिन तुसीं इन्हां गल्लां तो उत्ते उठ के अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभानी है। मैं ज़्यादा ना बोलता फिर तुहानूं ये आगाह करांदा हां इत्थे पक्की रजिस्ट्री किसी की नहीं है। कल कोई जो अज तो दिखाई दे रहा है हो सकता कल वो दिखाई ना देवे, कोई होर सज्जन इत्थे आ बैठा होवे। इस वास्ते इस गल नूं विखा के इंसाफ करने की कोशिश करनी और हरेक नूं किसी नूं भी मतलब कि बगैर इंसाफ के तुहाडे कोल नहीं जाए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और पांचवें हमारे साथी भाई पिंचू काल्डा जी। पांचों साथियों ने आज से
अपने पदभार के तहत अपना कार्य शुरू करना है और उसी उपलक्ष्य में आज ये सभा या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए हमारे बीच में कुछ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी आए हुए हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं सीएम विंडो के नाम बाबत जो कि आज कार्यक्रम शुरू होना है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ।